आज हम बात करने जा रहे हैं उस झटके की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, खास तौर से अमेरिका को। सोचिए, आरबीआई तक मानकर चल रहा था कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहेगी। एनालिस्ट का मानना था कि आंकड़े 6.4% से 6.7% के बीच होंगे। यहां तक कि हेडलाइंस भी छप चुकी थी अलग अलग चैनलों पर कि भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार थम रही है। लेकिन जब असली आंकड़े सामने आए तो पूरा खेल बदल गया। भारत की जीडीपी ग्रोथ क्वार्टर फर्स्ट 2025 से 26 में निकली 7.8%, यानी पिछले 5 क्वार्टर्स में सबसे ज्यादा। और सबसे दिलचस्प बात यह रही कि जिस चीज से भारत को सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा था, वही भारत के लिए वरदान साबित हुआ। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के टैरिफ्स की। दरअसल सबसे पहले आपको यह समझना होगा बेसिक जानकारी की आंकड़े कौन जारी करता है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। हर क्वार्टर का डेटा लगभग 2 महीने की देरी से आता है। अभी जो डेटा आया है वो अप्रैल जून 2025 की अवधि का है। ये ईयर ऑन ईयर तुलना है, यानी अप्रैल जून 2024 की तुलना में अप्रैल जून 2025 की भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% ज्यादा प्रोड्यूस कर पाई। 2024 में इस अवधि में प्रोडक्शन हुआ था 44.4 लाख करोड़ का। 2025 में वही आंकड़ा पहुंच गया है 47 लाख करोड़ पार, यानी 7.8% की छलांग। अगर करंट प्राइसेस पर देखें तो भारत की जीडीपी लगभग 86 लाख करोड़ ही है और नॉमिनल ग्रोथ 8.8% रहा है। लेकिन असली ताकत दिखती है रियल जीडीपी से, जो इन्फ्लेशन हटाकर निकलती है। अब आते हैं असली सवाल पर, यह ग्रोथ आई कहां से। सबसे पहला नंबर है, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जमकर खर्च किया। सड़क, रेलवे, डिफेंस प्रोडक्शन, हर जगह पूंजी डाली। दूसरा है हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन की डिमांड में सीमेंट, स्टील जैसे सेक्टर बूम कर गए। तीसरा है, इंडस्ट्री ने भी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग 7.7% रही। इसके बाद आता है सर्विसेज का नंबर, जो 8.6% से 9.8% हो गई। होटल, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट, फाइनेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सबने मिलाकर सबसे बड़ा योगदान दिया। इसके बाद आते हैं एग्रीकल्चर पर। मॉडरेट ग्रोथ हुई है इसकी। मानसून पहले आ गया जिससे रूरल डिमांड बढ़ गई। ध्यान रहे, सर्विस सेक्टर अकेले 55% योगदान देता है जीडीपी में और वहीं से सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं जीएसटी कलेक्शन की। तो जीएसटी कलेक्शन लगातार रिकॉर्ड बना रहा है। इसका मतलब है कि डिमांड बढ़ रही, फॉर्मल इकोनॉमी तेजी से फैल रही और यही वजह है कि अमेरिका के टैरिफ्स के बावजूद भारत की फाइनेंशियल हेल्थ मजबूत हुई है। अब आते हैं उस एंगल पर जो सबसे मजेदार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा था और सोचा था कि टैरिफ लगाकर भारत की एक्सपोर्ट इकोनॉमी को झटका दे देंगे, विशेषकर टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग को। लेकिन क्या हुआ, भारत की डोमेस्टिक डिमांड इतनी मजबूत है कि एयरपोर्ट पर झटका लगने के बावजूद जीडीपी ग्रोथ और तेज हो गई। दूसरी तरफ अमेरिका खुद मंदी जैसे हालात झेल रहा। नवीनतम आंकड़ों में उनकी जीडीपी ग्रोथ 3.3% पर अटक गई, जबकि भारत दोगुनी रफ्तार से तेजी से दौड़ रहा। यानी टैरिफ का असर अमेरिका पर ज्यादा पड़ा, भारत पर नहीं। लेकिन क्या सब कुछ परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। कुछ रिस्क साफ नजर आते हैं, जैसे यूएस टैरिफ इंपैक्ट टेक्सटाइल और स्मॉल एक्सपोर्टर्स सेक्टर पर असर क्वार्टर 2 में दिख सकता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी भी कमजोर है, सरकार अकेले दम पर ग्रोथ नहीं खींच सकती। तीसरा है अर्बन डिमांड, गाड़ियों और लग्जरी प्रोडक्ट की मांग घट रही है। चौथा है इन्फ्लेशन, यानी खासकर फूड इन्फ्लेशन, टमाटर, दाल, दूध पर दबाव बना हुआ है। लेकिन ओवरऑल पिक्चर क्या है? ओवरऑल पिक्चर शानदार है। भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना हुआ है दुनिया में। अमेरिका, चीन जैसे दिग्गज पीछे छूट गए हैं और भारत ने साबित कर दिया कि डोमेस्टिक डिमांड, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और सही पॉलिसीज के दम पर ग्लोबल ग्रोथ का इंजन वही है। और ट्रंप का वो बयान आपको याद ही होगा, डेड इकोनॉमी। तो आज जवाब भारत ने जीडीपी ग्रोथ 7.8% से दे दिया है। खैर, कुल मिलाकर साफ है कि टैरिफ वार का खेल अमेरिका के लिए उल्टा पड़ गया। भारत की अर्थव्यवस्था ने न सिर्फ झटका झेला बल्कि मजबूती के साथ उभरा भी है। भारत का खजाना भरा है, टैक्स कलेक्शन बढ़ा है और जीडीपी ने दिया है दुनिया को बड़ा संदेश। आगे देखना यह होगा कि क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में चुनौतियों का सामना कैसे किया जाता है। लेकिन इतना तो तय है, भारत 7% से ऊपर की ग्रोथ बरकरार रख सकता है और आने वाले वक्त में दुनिया की सबसे भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के रूप में उभर सकता है। अब आपको क्या लगता है, क्या भारत 2025-26 में 7% से ऊपर ग्रोथ बनाकर रख पाएगा? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।